प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। पहले हमने क्या किया था, कॉन्टिन्यूटी किया था, अब हमारे पास डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया है। हमने इसका कंसेप्ट प्लस 1 में भी किया था। वहाँ पे हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है एंड c इसके डोमेन में बिलोंग करता है, c बिलोंग टू डोमेन ऑफ f where f is defined, then derivative of f was derived by limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h। ये हमारे पास क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f मीन्स f इसका जो डेरिवेटिव है उसको हम डिनोट करते हैं f डैश से या dy बाई डी एक्स ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू, जिससे भी आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y हो जाएगा। सो ये हमारे पास लिखने का इसका तरीका है f डैश x। अगर सपोज कीजिए हमारे पास जो फंक्शन है वो x में है, देन इट इज लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। कहाँ पे होगा ये, एट x इजिकल टू c के ऊपर। x की वैल्यू किसके ऊपर, c के ऊपर। ठीक है, ये हमने अगर y इजिकल टू हमारा fx है तो y डैश डिफरेंशिएशन लेंगे, ये क्या बन जाएगा, f डैश x हो जाएगा। f डैश x मीन्स डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इज इट क्लियर। अब हमने वहाँ पे कुछ फंक्शंस जो किए थे, मान लीजिए अगर हमारे पास दो फंक्शन है, लेट u एंड v आर टू फंक्शंस इन x, दो फंक्शन है हमारे पास, तब d अपॉन डी एक्स, ये भी हम इस तरह से भी लिखते हैं u प्लस माइनस v। पहला और दूसरे फंक्शन का प्लस हो या माइनस हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिनोट हम कैसे करें डेरिवेटिव से, u डैश प्लस माइनस v डैश। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ v। ठीक है, अगर हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट रूल या लेबनिज रूल बोलते हैं हम इसको। क्या करते थे हम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, नेक्स्ट में सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव हम ले लेते थे। अगर हमारे पास d अपॉन डी एक्स यू अपॉन v मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सा रूल था, ये प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल। और ये हमारे पास क्वोशेंट रूल होगा। यहाँ पे हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज माइनस पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको हम बोलते हैं क्वोशेंट रूल। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, अभी हम इनको यूज़ करेंगे। और हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे और हमारे पास जो पॉलिनोमियल था उनका भी हमने डेरिवेटिव किया था। क्या किया था हमने, अगर हमारे पास फंक्शन x की n है, ये मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ x की n मीन्स पॉलिनोमियल है, ये क्या बन जाएगा, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ये हम कर चुके हैं प्लस 1 क्लास में। जैसे अगर कोई कहे कि x की 7 का अगर हमने डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव लेना तो 7 एक्स रेज टू पावर, एक पावर कम कर दीजिए, 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद हमने किया था d अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करें साइन एक्स का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, कोस एक्स, d अपॉन डी एक्स ये डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स का क्या था हमारा, माइनस का साइन एक्स, टेंजेंट डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स दैट वाज सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये था हमारे पास। चलिए उन लास्ट के तीनों का भी कर लेते हैं हम, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन कोस टेन कोट एक्स, कोट का क्या होता था, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, and then derivative of
सीकेंट एक्स लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स वाज माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। हमने चेक किया था नेगेटिव किस किस के साथ आता है, जो सी से स्टार्ट होने वाले, कोस एक्स माइनस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स माइनस। तो ये हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2 के सम्स करते हुए, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान है डिफरेंशिएशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है, 5 से लेके 5, 6, 7, 8 ये हमारे पास 44 मार्क्स के होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो fx है, फंक्शन जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 और वी कैन टेक इट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, आपकी मर्जी, आप y ले सकते हैं, एफ एक्स ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट एफ एक्स और y विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना होता है जब भी आप बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने ये जरूर लिखना है, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स और वी कैन से y डैश। क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करना है हमने एक्स स्क्वेयर प्लस साइन भी है हमारे पास, साइन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का। देखिए पहले हमें साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, साइन का क्या बताया था हमने, कोस, कोस इसके साथ जो भी वैल्यू है एज इट इज लिख दीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये मेरा जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है वो किसका हुआ है, साइन का हुआ है। अभी तक इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ध्यान दीजिए मैंने पहले किसका डिफ्रेंशिएशन किया था, साइन का किया था, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंदर वाली वैल्यू, उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना हमने। ये एज इट इज होगा कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। नाउ दिस इज आवर पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वेयर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारे पास कितना होगा, 2x हम कर चुके हैं। x की n का क्या था हमारे पास डिफ्रेंशिएशन, n आगे आ जाता है, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो हमारे पास क्या बचा, 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। बहुत ही आसान सा है, सारा चैप्टर बहुत आसान है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एफ एक्स और y इज इक्वल टू कोस इंटू साइन एक्स। फिर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश डी अपॉन डी एक्स कोस ऑफ साइन एक्स। पहले किसका, कोस, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कोस का क्या था, सी वाले मैंने बताया था नेगेटिव है सारे, तो माइनस का साइन, कोस की जगह डिफ्रेंशिएशन हुआ साइन, इसके अंदर जो भी वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी। ये हमने सिर्फ इसका किया है। अब हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन बचा हुआ है, सो डी इंटू डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, माइनस ऑफ साइन इंटू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन साइन का, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। दिस इज अवर आंसर, सो सिंपल, बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास y की वैल्यू क्या दी हुई है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x में हमारे पास फंक्शन है, सो y डैश और dy बाई डी एक्स। साइन का क्या होता है, पहले d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 इंटू ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा a, बट
बी का डिफ्रेंसिएशन आप जब करेंगे तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। दिस इज वैल्यू ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। मुश्किल नहीं है, आसान है। चलिए अब हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ में हमारे पास y की वैल्यू क्या है, सीकेंट ऑफ 10 रूट एक्स, सीकेंट ऑफ 10 रूट एक्स, ये वैल्यू हमारे पास। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंट 10 रूट एक्स। सबसे पहले सीकेंट का क्या होता था, सीकेंट अगर सीकेंट थीटा है तो सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। सो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी सीकेंट, जो भी वैल्यू है अंदर एज इट इज होगा, टेंजेंट रूट एक्स इंटू सीकेंट एक्स 10x, 10 टेंजेंट रूट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अभी हमने सिर्फ सीकेंट का किया है, डिफ्रेंशिएशन किसका बचा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, इसका अभी हमारा बचता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, तो हमारे पास y डैश क्या बन जाएगा, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। टेंजेंट का क्या था, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब हमने किसका कर दिया, टेंजेंट का कर दिया, रूट एक्स का तो अभी भी बचा हुआ है। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ऑफ रूट एक्स। एक्स रूट का मतलब क्या है कि x की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी, सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पावर, ये पावर आगे आ जाएगी 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 ही तो करते हैं, 1 करेंगे तो मीन्स -1 हो जाएगा, 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 अपॉन एक्स की पावर 1/2, नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो नीचे रूट बन गया। सो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटू 1/2 ऑफ रूट एक्स। आगे से अब इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास रूट एक्स है दैट इज 1/2 रूट एक्स होगा। सो आंसर हमारे पास, इसको हम आगे लिखें 1/2 रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू सीकेंट ऑफ रूट 10x इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। दिस इज अवर आंसर। बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूलेज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रिवाइज हो जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान जाने वाला है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।